जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग कौशिक और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल द इंटेलेक्चुअल इंडियन पर। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने आया हूं। रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है खान सर और मीडिया के बीच में, या फिर खान सर के खुद के ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आ चुकी है। तो मैं उस पर एक स्पेसिफिक डिटेल के थ्रू बताऊंगा कि वो कंट्रोवर्सी के एक्चुअल डिटेल्स क्या थे और उसे मीडिया वाले किस तरह से पेश कर रहे हैं। इसमें आपको पूरी क्लियर डिटेल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, ये बात शुरू होती है 2 जून के आसपास, जब बिहार पुलिस का रिजल्ट निकलता है और खान सर की कोचिंग से ओवरऑल 20,000 सिलेक्शन में से 12,500 सिलेक्शन खान सर की कोचिंग से होते हैं, एकदम अफोर्डेबल लो कॉस्ट फीस में। एक ऐसी कोचिंग जहां पर आपको हर सब्जेक्ट 200 से 300 रुपये पढ़ाए जाते हैं और पूरा कोर्स 1500-2000 में आपको कंप्लीट कर दिया जाता है, चाहे वो पुलिस से लेकर बीपीएससी से लेकर यूपीएससी लेवल तक। तो जब इतना अच्छा रिजल्ट होता है और खान सर की हम पर्सनैलिटी जानते हैं कि वो थोड़ा लाइट मूड में या फिर थोड़ा खुल के बात करने वाले इंसान है, जो समाज की रियलिटी या सिस्टम की सच्चाई को खुल के बताते हैं। तो शायद यही चीज़ उनके लिए भारी पड़ गई और उसी रात को अगले दिन यानी 2 जून की रात और 3 जून की सुबह को उनकी कोचिंग में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स घुस जाते हैं, मास्क पहने हुए, कुछ अपनी आइडेंटिटी छुपाए हुए और पत्थर लेकर डंडे लेकर अचानक से खान सर की कोचिंग पर मार्च करने लगते हैं और फिर मार पीट करने लगते हैं। और जो उनके 2 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड थे, उनमें से एक गार्ड को इतना ज़्यादा मारा जाता है कि उसका सर फूट जाता है। उस व्यक्ति का सर फूट जाता है तो उसे इतनी चोट लगती है और उसे डराया जाता है कि आज तुझे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि तुम खान सर के खास हो। ये चीज़ किसान कोल्ड स्टोर के हम गार्ड थे, नाइट गार्ड, और वहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आ रहे थे तो अचानक आया ज्ञान बिंदु का जो टीचर है, रोशन सर का आदमी विकास कुमार, और वो पकड़ लिया, पकड़ के बाहर किया, बाहर आ गया। अभिषेक भी था वहाँ पे और प्रिंस था, रोशन सर के भाई, सब मिल के वहाँ पे मारने लग गया हमको। लोहे के रड से बहुत मार मारा था हमको, इतना मारा था कि खून से पूरा हमारा शरीर उजला हो गया था। कितना भी मना किया, कुछ बताया नहीं, डायरेक्ट गालियाँ दे रहे थे और मार भी रहे थे। ये भी बोले थे कि तुम लोग खान सर के 3-4 दिन में बम छुड़वा दिए, कोचिंग बम छुड़वाने की भी धमकी दिए थे वहाँ पे। और रोशन सर की खोल गया था, वहाँ पे बात किया, उसके बाद मरना स्टार्ट किया। बस ऑर्डर मिला है कि मारो, उसके बाद मरना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। उसे क्लियरली कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कोई भी इंसान अपनी सिक्योरिटी रखने के लिए या अपने कोचिंग सेंटर के बाहर एक अच्छे माहौल रखने के लिए करता है। तो जब सामने से आपके ऊपर इतना बड़ा हमला होता है तो आप रिटेलिएशन में हवा में तो एयर में तो थोड़ा बहुत आप गन शॉट फायर करोगे कि सामने वाले में डर रहे और वहां से भाग जाए, ताकि एक सेल्फ डिफेंस बना रहे। तो शायद खान सर से वो भी एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने उस टाइम अपने गार्ड्स को बोल दिया कि तुरंत जल्दी जल्दी हवा में फायर कर दो ताकि ये सिचुएशन कंट्रोल की जा सके। फिर उसके बाद खान सर ने मीडिया को स्टेटमेंट दिया कि ये 8 से 10 राउंड फायरिंग करवाई गई उनके कोचिंग पर, और फिर उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा नहीं, फायरिंग नहीं हुई थी, बस हमला हुआ था। तो इस पर बहुत लोग खान सर को टारगेट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि देखिए खान सर कितने झूठे हैं, खान सर झूठ बोलते हैं, खान सर बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं, उनके कोचिंग पर तो फायरिंग हुई नहीं थी। तो सिंपल सी बात है, जब इतना बड़ा हमला होता है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके पास डायरेक्ट पर्सन कौन होता है कांटेक्ट में? आपके सिक्योरिटी गार्ड। और जब सिक्योरिटी गार्ड बताने की हालत में ही नहीं थे तो एक उस टाइम में डर के मारे में एक एग्जैजरेशन की या फिर एक डर की फीलिंग आती है जिससे आप थोड़ी चीज़ें एग्जैजरेट करके बताते हो। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी में आदमी अगर ये थोड़ा स्टेट ऑफ शॉक में अगर थोड़ी चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बता देता है तो उसे झूठ क्यों बताया जाता है? फिर उसके थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद ही क्लियर किया कि नहीं, गोलियां नहीं चली थी लेकिन अटैक हुआ था उनके कोचिंग पर। अब उसके बाद जब गार्ड ने कदम कुआं के पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दिया कि ये खान सर के बोलने पर फायरिंग किया, तो सेल्फ डिफेंस में कोई भी व्यक्ति जब किसी भी व्यक्ति को सर फोड़ फोड़ के मारा जाएगा, ये फिजिकली असॉल्ट किया जाएगा, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हवाई फायर तो करना कौन सी गलत बात हो गई?
फिर उसके बाद उसको मीडिया वाले किस तरह से दिखाते हैं। मीडिया वाले इसे दिखाते हैं, मीडिया वाले कह रहे थे कि देखिए खान सर झूठ बोलते हैं, खान सर एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं। ये वो मीडिया कह रही है जो दुनिया में 157th प्रेस फ्रीडम इस वीडियो को आधार माना है। और अब देखिए स्थिति यह है कि ये वीडियो जो वायरल हुआ जिसमें फायरिंग करते हुए 2 लोग नजर आ रहे हैं, ये दूसरे लोग नहीं हैं, ये दूसरे कोचिंग संस्थान के नहीं हैं। जो रोशन आनंद जिनकी गिरफ्तारी कल हुई और गौरव और अभिषेक के साथ खान सर के लोगों की तरफ से आरोप लगाने के बाद, ये उस कैंप के लोग नहीं है। ये खान सर जो कहे जाते हैं फैजल खान, ये उनके ही गार्ड्स हैं। और पुलिस ने अब इन दोनों को गिरफ्तार किया है, पहचान की गई है इनकी। रैंकिंग पर है। और इनके जो स्टार एंकर्स हैं, ये ऐसी न्यूज़ बताते कि बताऊंगा तो आपको हंसी आने लगेगी। इनकी एक आज तक की एक स्टार एंकर थी अंजना ओम कश्यप, जिन्होंने कहा था कि देखिए यूट्यूब के स्टार टीचर्स होते हैं, वो कोचिंग के नाम पर बिजनेस बना रहे पढ़ाई को, और कैसे स्टूडेंट्स की फीलिंग से खेल रहे हैं और स्टूडेंट के पैसे लूट रहे हैं। तो पहली बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि यूट्यूब ही एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन मिला है, या फिर ये बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस कम हुई है। बहुत सारे एडटेक कंपनीज हैं जिसकी वजह से बहुत कम फीस में स्टूडेंट्स को पढ़ाई मिल रही है। तो ये चीज़ तो आपने समझी नहीं। फिर उसके बाद आप डायरेक्ट अटैक करने लगे कि इनको कुछ आता जाता है नहीं, आ जाते हैं पढ़ाने। फिर उसके बाद मैं इनका एक एपिसोड देख रहा था, मैं इनका प्राइम टाइम देख रहा था। वैसे वो तो मेरे लिए टाइम वेस्ट ही था, लेकिन तब भी मैंने देख लिया इनका एक प्राइम टाइम। तो ये अपने एक प्राइम टाइम में कह रही थी कि अभी जो पेपर लीक हुआ था उसमें इन्होंने कहा था कि मनीषा हवलदार जैसी टीचर्स होती हैं जिनका कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और उन्हें पेपर का और उन्हें ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी दी जाती है। रॉ पेपर को ओरिजिनल पेपर में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी दी जाती है, और वो उसका गलत फायदा उठा के कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्वेश्चंस लीक कर देते हैं। और इस बेसिस पर वो कहती है कि देखिए कोचिंग माफिया इस देश का कितना एक्टिव है, और वो किस तरह से लोगों को क्वेश्चन और किस तरह से पेपर लीक करा रहा है, पेपर लीक के प्रोसेस में इन्वॉल्व है। भी आजकल हो गए हैं स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं, और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं, और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। ये जो एक्सप्लेनर बनाने वाले यूट्यूबर्स हैं और जो शिक्षक हैं, उनमें फर्क है। वो फर्क सबको समझना पड़ेगा। ये जो आकर पैसों के लिए अपना धंधा बना रहे हैं एजुकेशन को, वो एक तरफ है, और इसी वजह से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई नहीं होती है। बच्चों से कह दिया जाता है कि भैया तुम कोचिंग सेंटर कोई ज्वाइन कर लो तभी तुम क्रैक कर पाओगे। ये कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हमारे साथ तो अंजना जी, मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। जब एनटीए को राधाकृष्ण कमेटी ने 2 साल पहले सजेशन दिया था कि जब आप ट्रांसलेशन के लिए टीचर्स को अपॉइंट करोगे, किसी भी पर्सन को अपॉइंट करोगे, तो उसका एक बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, उसकी फाइनेंशियल ऑडिट होनी चाहिए, और ये चीज़ इंश्योर करनी चाहिए कि उस पर्सन का किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोई संबंध ना हो, कोई रिलेशन ना हो। लेकिन ये जो टीचर जिनको अरेस्ट किया गया है, इनका ऑलरेडी पुणे के कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेशन था, तब भी इनको एनटीए ने अपॉइंट किया। तो ये डायरेक्ट एजुकेशन, ये कोचिंग सिस्टम को टारगेट करना और बोलना कोचिंग माफिया है। तो इसमें आपने ये क्लियर सवाल क्यों नहीं उठाया कि एनटीए ऐसे लोगों को अपॉइंट करती ही क्यों है जो पेपर लीक करवाने में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का साथ देते हैं, जो पेपर लीक करवाने में काम करते हैं? ये क्या एनटीए की गलती नहीं कि ऐसे लोगों को सिस्टम में पेनिट्रेट करवा रहे? और ऐसे लोगों की होने की वजह से आप बोल रहे हो कि यूट्यूब के टीचर्स गलत हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स गलत। 1980 के दशक में भारत के टॉफी उद्योग पर बाहरी कंपनियों का बहुत ज्यादा दबदबा बन गया था। देश में वही टॉफियां बाजार में बिकती थी जो इंपोर्टेड होने के साथ महंगी टॉफियां होती थी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि 5 पैसे 10 पैसे में टॉफियां आ सकती हैं। लेकिन इसके बाद 1983 में मेलोडी टॉफी लॉन्च हुई। यहां से भारत को यह आत्मविश्वास मिला कि हम भी इंपोर्टेड सामानों को छोड़कर अपना खुद का सामान बना सकते हैं और अपने उपभोक्ताओं तक उसको पहुंचा सकते हैं। और आज भारत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। भारत भी अब आत्मनिर्भर बनकर मेड इन इंडिया सामान बनाना चाहता है, और हम ऐसा कर भी रहे हैं। झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये कहां तक जस्टिफाइबल है?
हर सेक्टर में कुछ ना कुछ करप्टेड लोग रहते हैं, लेकिन करप्टेड लोगों को प्लेटफॉर्म ना देना सरकार की या जो एनटीए जैसी एग्जाम करवाने वाली बॉडी है उसकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे करप्ट लोग सिस्टम में ना घुसे। तो ऐसे करप्ट लोगों को ट्रांसलेशन की जिम्मेदारी देकर एनटीए खुद ही सिस्टम को करप्ट कर रहा है। ये सवाल तो आपसे पूछा नहीं जाएगा ऑब्वियसली। जैसे खान सर ने कहा था कि मेहनत का तो कमाते नहीं हो तुम लोग। ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज खान सर बोल रहे हैं, क्योंकि क्या पता सोशल मीडिया में लोग बहुत गलत तरीके से स्टेटमेंट को लेते हैं। तो मतलब ये बेसिक चीज थी जो समझना चाहिए। फिर उसके बाद हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत देखिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया का अगर आप सर्वे करेंगे तो इनके पास कोई टॉपिक नहीं है। ये स्टूडेंट अनएम्प्लॉयमेंट पर कोई सवाल नहीं उठाएंगे, ये पेपर लीक पर नहीं करेंगे। पेपर लीक पर करेंगे भी तो ये ऐसे लोग हैं जो कभी एनटीए पर सवाल नहीं उठाएंगे, जो कभी एजुकेशन मिनिस्ट्री पर सवाल नहीं उठाएंगे। आप देख लीजिएगा इंडिया की मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितने बार एजुकेशन मिनिस्टर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए, कितनी बार एनटीए की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए, और आप इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपके मुद्दे उठाएंगे, देश के मुद्दे उठाएंगे। जो लोग एक एक घंटे मेलोडी और झालमुड़ी पर प्राइम टाइम करते हो आपके मुद्दे उठाएंगे, ये आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। तो कहीं ना कहीं खान सर को बहुत गलत तरीके से दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, और खान सर की बहुत गलत इमेज पोर्ट्रे की जा रही है। तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि खान सर वही व्यक्ति है जिन्होंने एजुकेशन को सबसे लो कॉस्ट में चीप रिसोर्स की तरह दिया है। कि खान सर का मानना है कि एजुकेशन एक प्रिविलेज नहीं है, सबका अधिकार है। फिर खान सर ने ऐसा काम किया जो हेल्थ मिनिस्ट्री को, जो सरकार को करना चाहिए था। खान सर ने हॉस्पिटल बनाया जहां पब्लिक के लिए ये ओपीडी कंसल्टेशन के चार्ज 25 रुपये हैं, ये ब्लड टेस्ट का 7 रुपये चार्ज है, सीटी स्कैन 900 रुपये में हो जाता है। तो इतने सस्ते में पब्लिक के लिए उन्होंने चीज़ें अवेलेबल की। तो ऐसा आदमी झूठ बोल के खुद के लिए पब्लिसिटी क्यों लेगा जो ऑलरेडी पब्लिक के लिए इतने सारे काम कर रहा है? जिस हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया समझने को तैयार क्यों नहीं है? मेरा मेन सवाल और मेरा कोर इशू ही वही है। और दोस्तों इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। और मैं आपसे और जी हाँ, अगर हम देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया का पैटर्न देखें तो ये वही लोग हैं जो बोल रहे थे कि 2000 की नोट में चिप है। ये वही लोग हैं जो ऐसे शोज़ कराते हैं जिनका रियलिटी से, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, जो यूट्यूब के टीचर्स को टारगेट करते हैं। मेरे व्यूअर से सिंपल सा सवाल है, अगर आज के डेट में आपको यूएस के टैरिफ समझना है, ईरान यूएसए का वॉर समझना है, या फिर जो इजराइल पैलेस्टीन का इशू है, अगर वो समझना है तो आप खान सर का वीडियो देखेंगे कि आप ये आज तक की एनालिसिस देखेंगे, या आप खुद ही अपने एक विवेक से और अपनी ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोच के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे जुड़ने के लिए।